उत्तराखंड के लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज ने सचिवालय में दिए अधिकारियों को निर्देश, जरूरी निर्माण करवाने के दिए निर्देश, का समय से पूरे किए जाएं सभी कार्य। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की 104 सेवा, हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का लक्ष्य। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जारी किया टोल फ्री नंबर। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने की पौड़ी पहुंचकर अंकिता के परिजनों से मुलाकात, परिवारों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन, का सरकार पीड़ित परिवार के साथ। सिद्धपीठ कुंजापुरी में शुरू हुआ पर्यटन और विकास मेला, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने की शुरुआत, मेले के दौरान निकाली गई कई झांकियां। टनकपुर चंपावत हाईवे में भीषण सड़क हादसा, यात्रियों की भरी बस खाई में लटकी, यात्रियों में मची चीख पुकार, सभी को निकाला गया सुरक्षित। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या डोब श्रीकोट पहुंची, जहां उन्होंने अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरी सरकार और उनका स्वयं का बाल विकास विभाग परिजनों के साथ खड़ा है। वहीं पीड़ित अंकिता के माता पिता से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अंकिता की माता मिनी आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यरत हैं। ऐसे में उनकी कोशिश रहेगी कि जैसे ही मिनी आंगनवाड़ी केंद्र का उच्चीकरण होता है, उन्हें पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र में समायोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेटियां हमारा सम्मान और अभिमान है, और ऐसी घटना को अंजाम देने वाले दोषियों के खिलाफ हम ऐसी कार्रवाई करेंगे जो समाज में नजीर बनेगी। निश्चित रूप से पूरा प्रदेश स्तब्ध है, और मैं तो कहूँगी शायद अब पूरा देश भी स्तब्ध है। और इस देवभूमि में इस प्रकार का कांड होना अपने आप में मैं समझती हूँ कि शायद कोई ऐसा विकृत मानसिकता के लोग ही होंगे जो ऐसा काम कर सकते होंगे। लगातार मुख्यमंत्री जी परिवार के साथ संपर्क में हैं, लगातार डीजीपी हो, पुलिस हो, लगातार परिवार के लोगों के संपर्क में है। तो कुल मिला के सरकार अपनी ओर से, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार ये प्रयास में है कि एक ऐसी नज़ीर प्रस्तुत हो कि भविष्य में किसी अंकिता के साथ में या उत्तराखंड की किसी भी बेटी के साथ में ऐसा जघन्य अपराध कोई करने की सोच भी ना सके। वो नज़ीर जो है हम लोग यहाँ पे, सरकार जो है यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रही है। जो भी राहत राशि इसमें हो सकती है, वह राहत राशि जो है विभाग अपनी ओर से दिलवाने का काम करेगा। उत्तराखंड का प्रसिद्ध 46वां सिद्धपीठ मां श्री कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले की शुरुआत नरेंद्र नगर में हो चुकी है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मेले का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने मां कुंजापुरी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर हवन भी किया। इस दौरान मेले के संस्थापक एसएस पंक्ति ने मेले का ध्वजारोहण कर मेले के शुभारंभ की घोषणा की, जिसके बाद पीएसी बैंड की मधुर धुन और ताल के साथ विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने झांकियों का प्रदर्शन किया। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने हेल्पलाइन सेवा संचालित की है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित सुझाव, शिकायत और परामर्श ले सकता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ये सेवा धीरे धीरे लोगों के माध्यम से प्रचलित हो रही है। वहीं वर्तमान में 104 टोल फ्री नंबर पर प्रतिदिन 5000 फोन कॉल दर्ज की जा रही हैं। इस दौरान चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि 104 हेल्पलाइन पर सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चिकित्सकीय परामर्श के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में लोक निर्माण विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हुई। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों में मोटर मार्गों के दोनों ओर 100 मीटर तक की जमीन को व्यावसायिक क्षेत्र घोषित करने, हरिद्वार में वैकल्पिक यातायात की व्यवस्था करने जैसे प्रमुख मसलों पर मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षण किया गया। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने कर्णप्रयाग, नंदासैण, पेठानी वैकल्पिक मार्ग बनाए जाने और लोक निर्माण विभाग में
रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को पूर्व की भांति सरल करने के भी निर्देश दिए और यहां पर अनुरोध भी उनकी ओर से किया गया। आगे बढ़ेंगे। राज्य कर विभाग ने व्यापार संघ के सहयोग से जीएसटी पंजीकरण विशेष शिविर लगाया, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारियों ने भाग लिया और जीएसटी पंजीकरण की जानकारी ली और पंजीकरण करने का निर्णय लिया। राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित राज्य कर विभाग जीएसटी पंजीकरण शिविर में सहायक आयुक्त कृष्णकांत पांडे ने व्यापारियों को बताया कि राज्य जीएसटी व्यापारियों के हित में है, इससे आने वाले समय में व्यापारियों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि ये शिविर व्यापारियों को जीएसटी के प्रति जागरूक करने और पंजीकरण करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आज स्टेट टैक्स हम लोगों ने स्टेट टैक्स के ऑफिसर्स द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और डिपार्टमेंट इसमें जो है रजिस्ट्रेशन अवेयरनेस कैंपेन चला रहा है, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन के एम्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाया जाए, जिससे कि हमारे एसएससीज़ को इसका अच्छा एडवांटेज मिले। क्योंकि आज के समय में अगर एक बार एसएससी हमारा जीएसटी के एम्बिट में आ जाएंगे तो उनको कंपोजिशन स्कीम का उनको एडवांटेज मिलता है। ऑनलाइन अगर यदि ऑनलाइन सप्लाई करनी है तो उसमें उनको एडवांटेज मिलता है। इन सब एडवांटेज को अवेल करने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है और उसके अवेयरनेस के लिए हेडक्वार्टर के आदेशों के अनुपालन में हम लोगों ने आज जो है एक स्पेशल ऑर्गेनाइज कर रखा है, आयोजन कर रखा है अपना। बैठक हो रही है और इस बैठक का महत्वपूर्ण कारण ये है कि व्यापारियों को बताएं कि जीएसटी का पालन करने से और जीएसटी में पंजीकरण कराने से व्यापारियों को क्या फ़ायदा है। मुझे उम्मीद है कि मसूरी का हर एक व्यापारी सच्चा व्यापारी है और जो जीएसटी की परिधि में आएगा वो अपना पंजीकरण अवश्य कराएगा और जीएसटी की सुविधाओं का लाभ उठाएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड हज कमेटी के चेयरमैन बनने के बाद पहली बार खतीब अहमद जसपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलती है और अपने सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है और वहीं आने वाले हज को बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा। पहली बार तो कोशिश की जाएगी जो पिछली बार का कोटा था उससे कोटा बढ़ाया जाए और जो भी बेहतर सुविधाएं होंगी कोशिश की जाएगी और सब लोगों से राय ली जाएगी। जो पिछली बार कोई दुश्वारी या कमी हुई है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आने से बीते दिन से बंद पड़ा हुआ है। सड़क बंद होने से दर्जनों वाहनों के रास्ते में फंसने से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं सड़क को खोलने का काम जारी है। बता दें कि बीते दिन 25 सड़कें बंद थी, जिनमें से 15 मार्गों को खोला गया है। वहीं पिथौरागढ़ घाट की भी खुलने की संभावना बनी हुई है। कंटिन्यूस बारिश के बाद में हम लोगों ने कनेक्टिविटी को रिस्टोर करते हुए फंसे हुए लोगों को निकाला था। दिल्ली बैंड और चुपकोट और इस तरीके के कुछ परमानेंट लैंडस्लाइडिंग जोन अभी हैं वहाँ पे, जिन्हें हम टेम्परेरी बेसिस पे ट्रीट करते हैं और इस संबंध में नॉर्थ में परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए एस्टिमेट्स भेजे जाना एनएच के द्वारा अवगत कराया गया। जैसे ही इसमें पूरा पैसा मिलता है उसके बाद में परमानेंट ट्रीटमेंट वर्क भी स्टार्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। टनकपुर राजकीय महाविद्यालय में छात्र छात्राओं ने अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही छात्राओं ने अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर शहीद विपिन रावत पार्क से मार्च निकाला। इस मौके पर छात्रों ने न्याय की मांग करते हुए नारेबाजी भी की। उन्होंने एसडीएम के माध्यम से सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह को ज्ञापन भेजा, जिसमें उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए जाने और अपराधियों को फांसी दिए जाने की मांग की है। एक विभत्स जो कांड हुआ है जिसमें कि हमारी एक बच्ची अंकिता भंडारी को मौत के घाट उतार दिया गया, उसके विरोध में कुछ छात्रों ने माननीय मुख्यमंत्री को नामित एक ज्ञापन आज तहसील में दिया है। ये ज्ञापन मेरे द्वारा उनसे स्वीकार किया गया है और इसको मैं उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अंकिता भंडारी के हत्यारों को कड़ी सजा दिलाने को लेकर प्रदेश की जनता का आक्रोश चरम पर है। कई संगठन आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में हल्द्वानी में अलग अलग संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने तिकोनिया चौराहे से एसडीएम कोर्ट तक नंगे पैर मार्च निकाला और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की, जिससे भविष्य के लिए एक नजीर बन सके और आने वाले समय में प्रदेश की बेटियां और महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें।
यहाँ आज सभी महिलाओं ने सोचा था कि हमें हल्द्वानी में जो उनके हत्यारे हैं उसको फांसी दिलाने के लिए हमें यहाँ पर एक प्रदर्शन करना चाहिए। हम चाहते हैं जब सामने सामने दिख रहा है कि किन लोगों ने हत्या की, किस तरह से कौन कौन लोग शामिल रहे हैं, तो उनको सीधे 1 महीने के अंदर आप सीधे उनको फांसी की सजा क्यों नहीं सुना रहे हैं। और आज जिस तरह से नवरात्रि का पहला दिन है तो ये एक मैसेज देने के लिए भी गया कि अगर लड़की अपने आप पे आ जाती है, एक दुर्गा का रूप धारण करती है, तो अपने आप में बहुत सक्षम है। अगर आपसे अगर कोई सजा नहीं सुनाई जा रही है तो आप उनको दोषों को हमें हमारे हवाले कर दीजिए, हम खुद अपनी तरह से उनको सजा दिलवाएंगे। नंगे पांव इसलिए देखिए एक विरोध प्रदर्शन है क्योंकि ये एक सरकार को दिखाना है कि हाँ हमें हमारे अंदर इतना दर्द है, क्योंकि आज जिस तरह से इतनी मतलब उन्होंने इतनी बुरी दुर्दशा उस लड़की की है, तो ये कल के दिन किसी के भी साथ भी कर सकते हैं। ये कल के दिन इस चीज को बंद हो, इसलिए हमारा ये है कि आज जब उन लोगों को सजा मिलेगी तो कल के दिन कोई भी ये काम करने से कांपेगा। देखिए जो प्रदेश सरकार की स्थिति और देश की स्थिति है वो इससे बहुत ही गंभीर है। आए दिन ऐसे मामले देखे जाते हैं, पहले यूपी में, दिल्ली में, उत्तराखंड में भी, अब देवभूमि में भी हमारे ऐसे मामले देखे जा रहे हैं। हमारी ये मांग है कि सख्त से सख्त एक्शन हो, कड़े कानून बने कि आने वाले समय में जो लोग हैं वो डरें कि किसी बहन बेटी के साथ गलत करना क्या होता है। और मेरा सरकारों से यह कहना है कि जो आप ये रिजॉर्ट और ये सब चीजें बाद में तोड़ रहे हैं ना, उस समय के अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जब ये अवैध प्रॉपर्टियां बन रही थी। हल्द्वानी में राम बारात निकाली गई। राम बारात जनकपुरी लटूरी आश्रम से प्रारंभ होकर अयोध्या पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने जगह जगह पर राम बारात का फूलों से स्वागत किया। वहीं राम बारात में युवाओं और नगरवासी राम भक्ति में लीन दिखाई दिए। बता दें कि राम बारात हल्द्वानी शहर की प्रेषित शोभा यात्रा मानी जाती है, जिसका हर साल स्थानीय लोग काफी समय से इंतजार करते हैं। दरअसल जो हमारी परंपराएं हैं इसमें एक बहुत बढ़िया सा फेस्टिव माहौल और उत्सव का माहौल होता है। हल्द्वानी के अंदर जो मनाई जाती है लटूरी आश्रम से चल करके और ऐतिहासिक रामलीला मैदान जो हल्द्वानी वहां जाती है, और इसमें शहर के हर लोग करते हैं। एक तरह से अपना अपना सब लोग योगदान देते हैं। हम भी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें राम बारात में आने का मौका मिला। तो इसके आयोजक जो मंडल है, दरअसल ये सबसे बड़ी बधाई का पात्र है कि हमारी संस्कृति को जिंदा रखने में जितना बड़ा योगदान ये लोग कर रहे हैं वो वास्तव में अद्वितीय है, अतुलनीय है। हमारी संस्कृति इसी तरह बचती है। प्राचीन शिव मंदिर कमेटी के द्वारा रामलीला मैदान को लेके जा रहे हैं और आप देख रहे होंगे पूरा शहर राम की बारात में मग्न है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सब राममय हो गए हैं और राममय होकर सब राम की बारात का आनंद ले रहे हैं। चंपावत जिले में टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे पर उस समय चीख पुकार मच गई जब सिख तीर्थयात्रियों से भरी बस खाई की तरफ लटक गई। बस का एक हिस्सा खाई की तरफ झुक गया था, जिसके बाद बस के अंदर बैठे लोगों की सांसें थम गई, जिन्हें किसी तरह बड़ी मुश्किल से बस से बाहर निकाला गया। बता दें कि पंजाब के भटिंडा जिले से सिख तीर्थयात्रियों का जत्था बस से रीठा साहिब गुरुद्वारे दर्शन को जा रहा था। इसी दौरान जैसे ही बस स्वाला और चलथी के बीच पहुंची तो सड़क खराब होने की वजह से ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा, जिसकी वजह से बस का बैलेंस बिगड़ गया और बस खाई में लटक गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला। गनीमत रही कि बस खाई में नहीं गई। इसी के साथ बुलेटिन में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।